नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में चुनाव है और पहले फेज का मतदान हो चुका है और दूसरे फेज की जो बात चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरे फेज में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और उसी कड़ी में हम सासाराम विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी विवेक कुमार उर्फ डब्लू जी। इनसे हम समझेंगे क्या है मुद्दा, किन मुद्दा को लेकर के चुनाव मैदान में है। बहुत बहुत स्वागत है डब्लू जी। धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार, कैसा चल रहा है तैयारी? बहुत अच्छी तैयारी है। यहाँ के लोग, सासाराम विधानसभा क्षेत्र के लोग ये समझ चुके हैं कि उनको कैसा नेता चाहिए, कैसा बेटा चाहिए। एक पहली चीज़, एक ऐसा ये जो विदेशी फिरंगी आया है, एक बात समझिए, हम बार बार इन चीज़ों को इसलिए कह रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं और लोगों की बात आप सभी के माध्यम से और लोगों तक पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि एक बार विदेशी आए थे तो हिंदुस्तान लूट करके लेकर के गए थे, इस बार ये गंगा इस पार वाला विदेशी आया है सासाराम को लूटने के लिए। तो एक तो ये भी लुटेरा, दूसरा ऑफिशियली उसके मत्थे पे मुहर मार दी गई कि भैया तुम भी लुटेरे। हम बात कर रहे हैं दूसरे सतेंद्र शाह के बारे में। आप समझ सकते हैं, जिस व्यक्ति पे 32 मुकदमे सिर्फ झारखंड में दर्ज हों, लूट के, चोरी के, डकैती के, हत्या के, वो समझ सकते हैं कि कैसे इस शहर का भला करेगा, कैसे लोगों का भला करेगा, क्या विकास की बात करेगा। क्या ऐसे लोग सासाराम की दशा और दिशा तय करेंगे? ऐसे लोग जो जब मौका आता है तो और जगहों और सभाओं में जाते हैं तो ये कहते हैं कि परिवारवाद को ख़त्म करना होगा और यहाँ पत्नीवाद को टिकट देते हैं, अपनी पत्नी को पहली प्रायोरिटी में रखते हैं, टिकट देते हैं और पत्नी को चुनाव लड़ाते हैं। और पत्नी के लिए, आप समझिए, पत्नी के लिए डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। तो इनके लिए ना सासाराम विधानसभा के लोग इम्पोर्टेंट है, ना सासाराम इम्पोर्टेंट है, न यहाँ का क्षेत्र का विकास इम्पोर्टेंट है, न यहाँ इनके लिए मुद्दे इम्पोर्टेंट है। कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इनके लिए, सिर्फ परिवार और अपने लोग इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे कि जब हम लोग सासाराम विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे थे तो जो सुदूर इलाका तिलौथू का ग्रामीण क्षेत्र है, उसके अलावा आप ताराचंडी से इधर एसपीजन कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं और भी तमाम जगह, चूँकि यहाँ पर बीजेपी 3 बार रही, आरजेडी रही, लगातार अशोक भी रहे, अभी इस बार भी प्रत्याशी हैं। ऐसे में क्या लगता है कि विकास का पैमाना क्या होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बद से बदतर है। देखिए, एक बात बताते हैं आपको, 5 बार के बीजेपी के विधायक रहे, 3 बार के आरजेडी से रहे, 8 बार के विधायक हो गए, 8 पाँचे 40 साल हो गए। आपको जान करके ये हैरत होगी कि ये जो विधायक रहे 40 सालों में इस शहर की दशा ऐसी कर दी कि ये शहर गंदगी के मामले में नंबर 1 पायदान पे, गंदगी के मामले में नंबर 1 पायदान पे था। इसलिए कह रहे हैं कि एक बात समझिए, 3 साल हुए नगर निगम के चुनाव को और हमारी सीधी टक्कर भाजपा के कद्दावर नेता, आप कह लीजिए भाजपा के जो फर्जी कद्दावर नेता हैं, जवाहर जी से थी। हम 5 बार के बीजेपी के विधायक को हरा करके चुनाव जीते और आज देखिए इस शहर का दशा जो है कितना बदला हुआ आपको नजर आ रहा होगा। वही शहर जो गंदगी के मामले में नंबर 1 पे था, आज बहुत सी चीज़ों में ऊपर आ गया। आप देखिए, आप तिलौथू क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तिलौथू के अलावे आप इधर भी आ जाइए, गाय घाट, गिजवाही, कंचनपुर, वजीरगंज, फाजिलपुर, बांसा, करवंदिया, इधर आप चले जाइए, इधर ये कौन सा फ्लाईओवर पार करके बहुत अच्छा, नहीं धनपुरवा तो इधर हो गया। तो इन सब जगहों पे आप रख लीजिए कि ऐसे जगहों पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, आपको पीने के लिए पानी नहीं था आपको। तो इन विधायकों ने किया क्या? आपने ना सड़कें दी, ना पानी की, आज 2025 में है आपको लगता है इस हाईटेक दौर में आप पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर सके, तो आपने क्या राजनीति किया, क्या लोगों के बीच में आपने डिलीवर किया? तो एक बात समझिए, अगर जितने भी विधायक हुए आज तक, इन्होंने सिर्फ अगर कुछ किया है
तो अपने परिवार का भला किया है, अपना भला किया है, अपना पेट पाला है, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के बारे में सोचा है। इनको दूर दूर तक ना सासाराम से मतलब है, ना सासाराम के लोगों से मतलब है, और ना सासाराम के विकास के बारे में मतलब है। जैसे अगर जनता, चूंकि आप पहली बार निर्दलीय मैदान में है, मेयर आपने जीता और अब एमएलए के लिए लड़ रहे हैं, इसका दायरा बड़ा हो जाता है, जिम्मेवारी बड़ी हो जाती है। अगर जनता आप पे भरोसा करती है तो ऐसे 5 काम क्या है जो सबसे ज़रूरी है इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि जनता सब देखना चाहती है? पहली चीज़ कि आपने कहा कि जनता अगर मौका देगी या भरोसा करेगी, भरोसा करेगी नहीं, भरोसा कर रही है। एक चीज़ आप देख सकते हैं, मैं निर्दलीय हूँ। एक तरफ आप समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव समझिए आप लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ एक और अपराधी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के बीच में एक निर्दलीय 36 साल का लड़का आ रहा है, और जिस तरीके से दोनों प्रखंडों में, सासाराम और तिलौथू, आप लोग फील्ड में घूम रहे होंगे तो आप लोग को पता है किस तरीके से कितना प्यार मिल रहा है। जिस तरीके से प्यार और भरोसा मिल रहा है, आप यकीन मानिए। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार रहे हैं दिल्ली में, नौकरी छोड़ करके यहाँ आए हैं, अभी अधिवक्ता हैं हम यहाँ पे। एक बात समझिए, हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पलायन पे, हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा पे, हम लोग बात कर रहे हैं रोजगार पे, हम लोग बात कर रहे हैं अधिकार पे, हम लोग बात कर रहे हैं अस्पताल पे, हम लोग बात कर रहे हैं सड़कों की, हम लोग बात कर रहे हैं बिजली की। ऐसे ऐसे आप सासाराम विधानसभा क्षेत्र का आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, आप पहाड़ पे बसा गांव है, गांव तो बहुत है, लेकिन सासाराम विधानसभा क्षेत्र में 2 गांव पहाड़ों पे है, जो यहाँ से लगभग 15-17 किलोमीटर दूर होगा। एक गांव है गोरिया, एक गांव है भखड़वा। आज के दौर में, ऐसे दौर में जहां हम पहले भी कह रहे थे कि जहां जमाना पिज्ज़ा बर्गर का है, जहां ऑनलाइन में 30 मिनट में पिज्ज़ा आपके घर पे आ जाता है, वैसे गोरिया भखड़वा गांव में आपको बिजली की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है। आप समझिए, तो इन नेताओं ने क्या दिया, आपने क्या किया? एक अच्छा अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। गरीब, जो गरीब गुरबा ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों के बाहर तड़पते हैं, मरते हैं। आप शिक्षा के लिए, हमारे यहाँ के लोग दिल्ली, पटना, बेंगलोर, बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं शिक्षा के लिए, तो आपने किया क्या? आप हमको बताइए ना। आप विधायक रहे, 5-5 बार विधायक रहे, 3-3 बार विधायक रहे, यहाँ के लोगों ने आप पे भरपूर मौका दिया, आपको, आप पे अपना प्यार दिया, और बदले में आपने क्या दिया? आप अपने लड़के को इंग्लैंड भेज सकते हैं, आप अपने लड़के को अमेरिका भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ के लोगों के लिए एक संसाधन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो आपने किया क्या? तो यहाँ के लोगों ने साफ नकारना शुरू कर दिया। यहाँ के लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया कि 36 साल का लौंडा हमारे लिए शिक्षा की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, पलायन की बात कर रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है, हमारे अधिकार की बात कर रहा है। और एक और चीज कह देते हैं आपसे, अगर इन मुद्दों के अलावा कभी ऐसा लगा कि कोई ऐसा मुद्दा है जो हमसे छूट रहा है, तो इसी पब्लिक के बीच में जा कर के और उनसे पूछने का हम काम करेंगे कि आप बताइए आपके मुद्दे क्या है, आपके जो मुद्दे हैं। हम ये देखिए, ये लड़ाई हम खुद की नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई सासाराम के तमाम नौजवान साथियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन माताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन बहनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम उनके बीच में जाएंगे, उनको उनके मुद्दों को पूछेंगे, और इतना यकीन मानिए आप, इतनी ही गंभीरता से और इतने ही जोश लबरेज से सदन में उठाने का काम करेंगे हम। तो इतना तो है। देखिए, हम लोग शिक्षित परिवार से हैं, दिल्ली में नौकरी करना, सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए। हमको पता है किस तरीके से योजनाओं को उठाया जाता है, किस तरीके से इस शहर के लोगों के लिए किया जाता है, तो हम लोग को पता है, बखूबी पता है। चूँकि सासाराम विधानसभा का अधिकतर क्षेत्र जो है वो कृषि पर आधारित है, यहाँ किसान बसते हैं। दूसरे में बात है कि किसानों में भी कुछ ऐसे किसान हैं जो सब्जी के उत्पादन में लगे हुए हैं,
लेकिन सासाराम मंडी में उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही है जिससे उनको उचित मूल्य मिल पाए। जैसे कि हम अभी मंडी में घूम भी रहे थे, वहाँ के किसानों से भी समझ रहे थे। इनके लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए सासाराम में? देखिए, ये बात तो आपने सही कहा कि एक तो रेट की व्यवस्था, आपने कहा कि जो उचित मिलना चाहिए। है ना, बहुत बार होता है कि सीजन में लोग टमाटर फेंक के चले गए, गोभी फेंक के चले गए। देखिए, एक बात ही समझिए, आपको सिस्टम से लड़ना है। सिस्टम ऐसा बना दिया गया है, इतने बिचौलिए हो गए हैं कि आपको सारी चीज़ों को दरकिनार करते चले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो पिछले के नेता रहे हैं वो अपने अपने अनुसार, अपने सिस्टम के अनुसार सारा कुछ बनाते चले गए हैं। देखिए, हम बात सबकी कर रहे हैं, हम बात बहन बेटियों की कर रहे हैं, हम बात किसानों की कर रहे हैं। उनके लिए जो होगा हम हर उस व्यक्ति के बीच में जाएंगे, किसान हो, नौजवान हो। आप देखिए, विद्यार्थियों को पीटा जा रहा है उनके हक अधिकार के लिए। बहन बेटियों के साथ क्या किया जा रहा है? किसान सड़कों पे आ रहे हैं तो उनको आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? उनको दलाल बोला जा रहा है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारा प्रयास कि हम उनके बीच में जा कर के उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो बातें हैं, उनको सदन में लाना, सड़कों पे लाना और प्रमुखता से उठाना, ये सारा कुछ करेंगे। एक सवाल जो सबसे अहम है, चूंकि ये लोगों के जहन में आती है कि चूंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आप यहाँ से जीतेंगे, सरकार होगी नहीं आपके, विकास कैसे करेंगे? बाकी जो प्रत्याशी अगर आरजेडी के, वो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी ये कर देंगे। जो बीजेपी वाले एनडीए समर्थित हैं, उनका कहना है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये चीज़ें करेंगे। तो निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर जिम्मेवारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, जो अनाथ हो जाते हैं बचपन में ही, क्या उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं होती है? होती है ना। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम निर्दल हैं। आपके अंदर मानदा होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर उतनी समझ होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। बात समझिए, अगर आपके अंदर हिम्मत ना हो, मानना ना हो और समझ ना हो तो आप पार्टी में रहें या निर्दल रहें, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बात समझिए, बहुत से जगहों पे, जैसे उपेंद्र कुशवाहा एग्जाम्पल के तौर पे हम दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हमारी पत्नी इस बार मंत्री बनेंगी तो शहर का विकास बहुत तेजी से होगा। अरे भैया, जब आप मंत्री थे तो आप बताइए कि आपने अपने संसदीय क्षेत्र में कितना विकास तेजी से किया? नहीं किया। हमारे कहने का मतलब है कि मंत्री बन जाने से शहर का विकास नहीं होता है। शहर का विकास आपके दृढ़ इच्छा से होता है, आपके करने की इच्छा से होता है, आप में कितनी हिम्मत है इससे होता है, आप में कितना जुझारूपन है इससे होता है। आप किस से आप अपने लोगों के हक अधिकार के लिए, इस विधानसभा के लिए लड़ सकते हैं, उनके अधिकारों के लिए, इससे होता है। आदमी से, एक बात समझिए, विकास नहीं होता है। आदमी की इच्छा से विकास होता है, उसके हिम्मत से विकास होता है। लोग तो बहुत हैं, लेकिन कितने लड़ने वाले हैं अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, ये मायने रखता है। चूँकि सासाराम पूरी तरह से पर्यटन क्षेत्र के लिए अगर इसको डेवलप किया जाए, बाकी जगह उत्तराखंड लोग जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। हमारे शहर में तमाम विधायक, पिछले विधायक जो थे, उन्होंने भी दावा किया था कि हम उनसे भी मिले थे जब इंटरव्यू किए थे कि हम इसको इको फ्रेंडली जोन बनाएंगे, पर्यटन के रूप में डेवलप करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ आए तो यहाँ उस तरह की चीज़ें दिख नहीं रही है। आप क्या कहेंगे? चूँकि देखिए, मैं ये अब जब आप जीत के आएंगे तब भी मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या पूछिएगा। आप देखिए, पहली चीज़ क्या आपने कहा कि हमने बहुत से नेताओं का इंटरव्यू किया, बहुत कुछ कहा। एक बात समझिए, नेता बहुत मिलेंगे आपको, नेता बहुत मिलेंगे। चुनाव से पहले उनके वायदे कुछ और होंगे, चुनाव के बाद उनके कथनी करनी में फ़र्क होगा। एक बात समझिए, आपने सही कहा, जो हमारा रोहतास जिला है, सासाराम है, सासाराम के अगल बगल के जो क्षेत्र है, जैसे चिनारी विधानसभा हुआ, सासाराम हुआ, आप डेहरी चले जाइए, आप देखिए इतना सुंदर सुंदर पहाड़, उत्तराखंड, मनाली, कहाँ शिमला, कहाँ लोग जाते हैं। इससे खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। लेकिन किसी विधायकों ने, ये निकम्मे विधायक रहे। एक बात समझिए, हमने आपसे कहा
पहले भी कह रहे हैं, डंके की चोट पे आगे भी कहते रहेंगे। इन विधायकों ने विधायक बनने के बाद अगर किसी का विकास हुआ है तो उनके परिवार का विकास हुआ है, बहुत तेजी से हुआ है। उन्होंने कुछ करने का अगर प्रयास किया है तो अपने परिवार का विकास, खुद का विकास। इस शहर को अगर कुछ किया है तो उन्होंने आग के हवाले झोंकने का काम किया है। आप देखिए ना यार, मांझर कुंड यहीं पे, तुतला भवानी, माँ तुतला भवानी यहीं पे, माँ तारा चंडी धाम यहीं पे, चिनारी डैम यहीं पे, आप माँ मुंडेश्वरी धाम यहीं पे। आपको लगता है कि अगर किसी नेता की अगर सच में दृष्टि पड़ जाती तो आपको लगता है कि ये सासाराम शहर ऐसा ही सासाराम होता? बिल्कुल नहीं, बहुत बदलाव होता। लेकिन यकीन मानिए, हम पहले भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, करने की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। आपको हम सब कुछ दे दें और आपके पास करने की दृढ़ इच्छा ना हो तो सब कुछ आपके लिए व्यर्थ होता है। और किसी के पास कुछ ना हो लेकिन उसके पास करने की दृढ़ इच्छा हो तो वो कैसे भी कर लेता है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, चूंकि आज लास्ट दिन है प्रचार का और ये जनता देखना चाहती है कि हमारा नेता हमारे लिए क्या कर रहा है, एक अपील जो जनता के लिए हो। देखिए, जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि आपके बीच में बहुत उम्मीदवार हैं। एक फिरंगी लुटेरा प्रवासी पक्षी है जो मौका मिला तो अपनी पत्नी को टिकट दिया। ठीक, चुनाव के बाद यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरा व्यक्ति ऑफिशियली उसके मत्थे पे मोहर लगी है कि चोर है, लुटेरा है, हाईवे लूटता है, बैंक लूटता है, घरों को लूटता है, छोटे व्यापारियों को लूटता है, ठेले वाले, रेहड़ी वाले को लूटता है। तीसरे हम हैं, ऐसे जो दिल्ली में पत्रकार रहे हैं, नौकरी छोड़ करके आए हैं, अधिवक्ता रहे हैं। आप आए होंगे तो देखे होंगे हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। ये दरवाजे रात में जब अंतिम हो जाता है, लगता है कि अब कोई आने वाला नहीं है, तब ये हमारे घर के दरवाजे बंद होते हैं। और आज आप देखिएगा कि कितने लोग आकर के बैठे हुए। तो हमारे घर के दरवाजे निरंतर खुले रहते हैं। पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षित उम्मीदवार हूँ, मुद्दों की बात करता हूँ शिक्षा की, बात करता हूँ रोजगार की, बात करता हूँ अस्पताल की, बात करता हूँ आपके अधिकार की, बात करता हूँ पलायन की, बात करता हूँ विद्यार्थियों की जिन पे शोषण होता है, बात करता हूँ महिलाओं की, बात करता हूँ वैसे पुरुषों की जो दबे कुतले शोषित हों, वंचित हो। तो ऐसे नेता को चुनिए जो आपकी आवाज़ को सड़कों पे भी उठाए और सदनों में भी प्रमुखता से रखे। ऐसे नेता को चुनिए, ऐसे बेटा को चुनिए जो शिक्षित हो, आपके हक अधिकार की बात करता हो। अगर आप हमें मौका देते हैं तो इतना याद रखिए, ये विवेक कुमार उर्फ डब्लू भैया आपकी बातों को प्रमुखता से, चाहे नेता कोई भी हो, विधानसभा में या केंद्र सरकार में, इतनी गारंटी देते हैं और इतना वचन देते हैं आप लोगों को कि बहुत बुलंदी के साथ आपकी बातों को रखने का हम काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ सासाराम विधानसभा क्षेत्र से डब्लू जी हैं, विवेक कुमार डब्लू जी इनको कहते हैं। इन्होंने अपनी बातों को रखा है, बाकी जनता मालिक होती है और जनता ही डिसाइड करती है कि कौन कहां से किसको जिताना चाहती है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे।